नाजरीन, आप सुन रहे हैं बाखबर रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का भाग 1। मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान। भूमिका बिस्मिल्लाहिर्रहमान ए रहीम। शुरू खुदा का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैंने यानी लेखक रामपाल दास ने सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। पता चला कि संसार में विशेषकर दो ताकतें हैं जो सब जीवों को प्रभावित कर रही हैं। पहला रहमान, दूसरा शैतान। इसी पुस्तक के अंत में लिखी सृष्टि रचना यानी क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड नामक अध्याय में पढ़ेंगे। उसमें आप जी को पता चलेगा कि रहमान यानी दयालु कादिर यानी समर्थ अल्लाह यानी परमेश्वर सृष्टि का उत्पत्तिकर्ता सबका पालन पोषण करने वाला कौन है तथा शैतान कौन है जो प्रत्येक प्राणी को धोखे में रखकर अपने जाल में फंसाता है। यह मानव को कुछ अच्छा तथा अधिक गलत ज्ञान प्रदान करता है। कादिर अल्लाह यथार्थपूर्ण ज्ञान बताता है। शैतान यानी जिसे महापुरुषों ने काल कहा है गुप्त रहता है। गुप्त रूप से अज्ञान व ज्ञान का मिश्रण मानव को देता है। जो अधूरा अध्यात्म ज्ञान है समर्थ परमेश्वर संत व सतगुरु यानी मुर्शिद के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर यथार्थ संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान अपने मुख से बोलकर बताता है। परंतु सर्व मानव ने एक बात की रट लगा रखी है कि प्रभु यानी खुदा गॉड रब निराकार है, जबकि सर्वधर्मों के पवित्र ग्रंथों में प्रमाण है कि खुदा मानव जैसा साकार है। प्रमाण के लिए पवित्र बाइबल में उत्पत्ति अध्याय नंबर 1 के श्लोक नंबर 26 में कहा है कि परमेश्वर ने छठे दिन कहा कि हम मानव को अपनी समानता में अपने जैसी सकल सूरत का उत्पन्न करेंगे। परमात्मा ने मानव को अपने जैसा उत्पन्न किया। पवित्र बाइबल से लेख समाप्त। इससे स्पष्ट है कि परमात्मा मानव जैसे आकार में है, निराकार यानी बेचून नहीं है। ईसाई भाइयों ने रट लगा रखी है कि गॉड इज फॉर्मलेस यानी परमात्मा निराकार है। इसी प्रकार हिंदू भाई भी परमात्मा को निराकार कहते हैं। श्री राम जी तथा श्री कृष्ण जी को पूजते हैं, उन्हें परमात्मा मानते हैं जो साकार मानव सदृश थे। इसी प्रकार मुसलमान भाई कहते हैं कि अल्लाह बेचून यानी निराकार है। फिर यह भी कहते हैं कि खुदा सातवें आसमान पर तख्त यानी सिंहासन पर बैठा है। जब सिंहासन पर बैठा है तो वह साकार मानव समान है। जब अल्लाह पृथ्वी पर आता है तो इसी भ्रम में उसे पहचानने में धोखा खा जाते हैं। उसके यथार्थ संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान को अपने अज्ञान के कारण झूठा मानकर स्वीकार नहीं करते तथा ना उसे खुदा मानते हैं। इस पाक किताब मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान में यह शंका समूल समाप्त की गई है। कृपया दिल थामकर धैर्य के साथ पढ़ोगे तो दांतों तले अंगुली दबाते रह जाओगे। लेखक ने इस पुस्तक को उस कादिर खुदा द्वारा आसमान से स्वयं पृथ्वी पर आकर बताया। यथार्थ संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से प्रमाणों सहित लिखा है। मेरा उद्देश्य है कि विश्व के मानव को यथार्थ अध्यात्म ज्ञान बताऊं। आश्चर्य की बात यह है कि जो ज्ञान प्रत्येक धर्म के पाक ग्रंथों में लिखा है उसे भी उस धर्म के अनुयायी ठीक से नहीं समझ सके, जिस कारण से मुझे अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यदि प्रत्येक धर्म के व्यक्ति अपने ग्रंथों को यथार्थ रूप में समझे होते तो उनको समझाना आसान हो जाता। जैसे यदि विद्यार्थी 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई ठीक से पढ़ा हो तो उनको उच्च जमातों यानी कक्षाओं की पढ़ाई पढ़ाना बहुत आसान होता है। जो 2 जमा 2 6 पढ़े हैं उसी की रट लगाए हुए हैं, उनको यह समझाना कि 2 जमा 2 4 होते हैं महाकठिन कार्य है। विरोध खड़ा हो जाता है कि नया अध्यापक गलत पढ़ा रहा है। जैसा कि ऊपर बताया है कि पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा मानव जैसा साकार है। ईसाइयों को यदि कहता हूं कि आपने पवित्र बाइबल ठीक से नहीं समझा, आप गलत कह रहे हो कि गॉड इज फॉर्मलेस
यानी परमेश्वर निराकार है, तो वे मुझे मूर्ख बताते हैं कि एक हिंदू व्यक्ति कैसे समझा सकता है। पवित्र बाइबल के ज्ञान को हम प्रतिदिन पढ़ते हैं। यही दशा प्रत्येक धर्म के अनुयायियों की है। हिंदू धर्म में पवित्र ग्रंथों में प्रथम नाम वेदों का है। वेदों के ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में प्रमाण है। लिखा है कि सर्व सृष्टि का उत्पत्तिकर्ता परमेश्वर सब लोकों के ऊपर के लोक में बैठा है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1-2, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26-27 में तथा अनेकों स्थानों पर वेदों में लिखा है कि परमेश्वर ऊपर के लोक में बैठा है, यानी निवास करता है। वहाँ पर सम्राट यानी राजा की तरह सिंहासन पर विराजमान है। यथार्थ संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान बताने के लिए सहशरीर गति करके यानी चलकर नीचे पृथ्वी आदि लोकों में प्रवेश करके जो परमेश्वर की खोज में लगे हैं उनकी उलझनों को सरल करता है, उन अच्छी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान समझाता है। हिंदू धर्म के व्यक्ति भी यह मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ वेदों में वर्णन है। इसलिए मुझे आलोचक कहते हैं, धर्म का विरोधी मानते हैं। मैंने प्रत्येक धर्म के पवित्र ग्रंथों से सच्चाई उजागर की है। उसी के आधार से उस धर्म के धार्मिक व्यक्ति को समझाना चाहा है। एक बार विरोध तो जोर शोर से होता है, परंतु सत्य को अपने अपने ग्रंथों में देखकर शांत हो जाते हैं। परंतु सत्य को आंखों देखकर भी स्वीकार करने में आनाकानी करते हैं, क्योंकि शैतान उनकी बुद्धि पर बैठ जाता है, उनको भयभीत करता है कि समाज के व्यक्ति क्या कहेंगे, तुझे हानि हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जो बुद्धिमान व अल्लाह के सच्चे चाहने वाले हैं उनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वे मेरे साथ मिलकर अपना मानव जीवन धन्य कर लेते हैं। उदाहरण के लिए पेश है अल्लाह की खोज के सच्चे खोजी की आत्मकथा। समझने के लिए एक उदाहरण पर्याप्त है। मैं समझा पाक कुरान। मैं शहजाद खान जिला गुड़गांव का रहने वाला हूँ। मैं एक मुस्लिम समाज से हूँ। मुझे शुरू से ही अल्लाह की तलाश थी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी अल्लाह ताला की तलाश पूरी हुई। नाम दीक्षा लेने से पहले मैंने कुरान शरीफ भी पढ़ी, लेकिन उसमें जो लिखा है वो मुझे समझ नहीं आया। मुझे शुरू से ही हमारे जो मुस्लिम समाज में जो मुल्ला काजी और हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे, उन्होंने बस एक ही बात सिखाई थी, नमाज पढ़ो, रोजे करो, बकरा ईद मनाओ, बकरे काटो, मांस खाओ, कुछ भी करो, लेकिन मालिक का नाम लो। मैंने मुस्लिम समाज में रहते हुए ये सारी भक्ति साधना की जो मुस्लिम समाज में बताया जाता है, लेकिन इसके करते हुए मुझे कोई भी लाभ नहीं मिला। मेरा खुद का कोई काम धंधा नहीं था। मेरे मम्मी पापा मुझसे हमेशा कहते थे कि मैं कभी अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, जिसके चलते मैं बहुत परेशान रहता था। मुस्लिम समाज में मुझसे जो भी कहा जाता था मैंने वो सब किया, लेकिन उससे भी मुझे कोई राहत नहीं मिली। मुझे बताया था कि एक तहज्जुद की नमाज होती है, इसका समय रात्रि को ईशा की नमाज के बाद से शुरू होता है और फज्र की नमाज का वक्त शुरू होने के साथ समाप्त हो जाता है। लेकिन फज्र की नमाज का समय शुरू होने से 1 घंटा पहले का समय अफजल यानी बेहतरीन समय माना जाता है। इसको सबसे पहले हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ने पढ़ा था। इसको पढ़ने से अल्लाह ताला से नज़दीकी प्राप्त होती है और गुनाहों को माफ़ करवा देती है, गुनाहों को रोकती है, सभी मुरादें पूरी करती है। अल्लाह ताला से जो मुरादें मांगते हैं वही मिलता है। हर दुआ पूरी होती है। पाक हदीस में कहा है कि तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो, क्योंकि इसको नेक बंदे पढ़ा करते हैं। जितने भी नेक बंदे हुए हैं
उन्होंने इसको पढ़ा है। इससे अल्लाह ताला से नज़दीकी नसीब होती है, गुनाहों को माफ़ करवा देती है और गुनाह करने से रोकती है। इसका यह सवाब है। तहज्जुद की नमाज के वक्त अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान लगता है कि है कोई मांगने वाला, उसकी मुरादों को पूरा किया जाए। सुबह सूर्योदय से लगभग 1 घंटा पहले की नमाज, जिसे हम फजर की नमाज कहते हैं, अगर इस नमाज को पढ़कर आप किसी काम के लिए निकलते हो तो ये समझ लो कि आपका वह काम तो होगा ही होगा। यह 100% है। मैंने लगभग यह साधना 22 साल तक की, लेकिन मुझे इन 22 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि आज मुझे कुछ फायदा हुआ हो, मेरा कैरियर बन गया हो, मेरा कोई काम हो गया हो या किसी चीज में परफेक्ट हो गया हूं। मुझे ऐसे किसी भी लाभ का अनुभव नहीं हुआ। ये तो शुक्र है उस अल्लाह ताला का जो मुझे संत रामपाल जी महाराज के रूप में मिले और शास्त्रों के अनुसार सही सतभक्ति बताई। मैंने ख्वाजा शरीफ की दरगाह जो अजमेर में है, जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बोला जाता है, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, मैंने उसके लिए भी चादर के लिए बोला। मम्मी पापा ने बोला कि आप वहाँ जाओ, वह सबकी मुराद पूरी करते हैं तो आपकी भी पूरी करेंगे। मैं वहाँ भी गया, परंतु मैं जहाँ पर भी गया वहाँ पर देखा कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा देग होता है जिसमें लोग पैसे डालते हैं। कोई चांदी सोना डाल रहा है, लेकिन मेरे पास कोई पैसे नहीं थे। वहाँ पर लोग सिर पर टोपी डाल लेते हैं और एक हरे रंग का कपड़ा होता है, उसके नीचे से आपको निकाला जाता है। फिर कहते हैं कि आपको सवाब मिल चुका है, अब आपके लिए जन्नत के दरवाजे खुल चुके हैं। कहते हैं कि यही जन्नत के दरवाजे हैं जो रमज़ान के दिनों में खोले जाते हैं। 22 साल तक मैंने यह सब कुछ किया, लेकिन मुझे इन सब से कोई भी फायदा नहीं हुआ। बहुत सारी जगह पर मैं गया, अलीगढ़ दरगाह, महरौली पर भी गया। वहाँ पर बाहर तो मांस कटता है और अंदर एक पत्थर होता है, उसके सामने सजदा करो या उसके ऊपर चद्दर चढ़ा दो। सब जगह यही कहानी, और हर जगह कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता था। मैंने अपने एक मौलवी साहब से पूछा कि क्या हम जो कर रहे हैं, हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, क्या वह सच है? उन्होंने कहा कि हाँ, यह बहुत अच्छा है। उन्होंने मुझसे कहा कि आप 40 दिन की जमात में जाइए। मैं 40 दिन की जमात में तो नहीं, लेकिन 3 दिन की जमात में गया था। वहाँ पर भी मैंने वही सब देखा। लोग भेड़ चाल चल रहे हैं। अगर वहाँ पर कहीं खाना बन रहा है तो लोग नमाज को छोड़कर पहले खाने की तरफ भाग कर जाते हैं। वह लोग यह नहीं देखते कि हमें भक्ति करनी है, वह सिर्फ इतना देखते हैं कि हमारा पेट भरे और हम सोएं। उन व्यक्तियों के लिए नमाज कोई भी अहमियत नहीं रखती। नमाज का मतलब है एक नित नियम। नमाज से मुझे कोई भी फायदा नहीं मिला। महरौली में एक बहुत बड़ी दरगाह बना रखी है, एक पत्थर है, उस पर चद्दर चढ़ा रखी है और बाहर मांस काटा जाता है। मांस के टुकड़े कर करके खिलाए जाते हैं और कहते थे कि यह बहुत बड़ा सवाब है। मालिक ने मांस खाने के लिए बोला है। मालिक ने बोला था कि कुर्बानी दो। जो भी गाय भैंस बकरी जो भी उनके हाथ लगता था उनको काटते थे, लोगों को खिलाते थे। मुसलमान धर्म में जो मांस बनता है वह इस प्रकार बनता है कि जैसे कोई हरी सब्जी बन रही हो, कोई बकरा काट देता है, कोई गाय काट देता है, कोई भैंस काट देता है। मतलब सब कुछ यहाँ पर चल रहा है। वहीं पर एक ही पानी के मटके में सब लोग पानी पीते हैं। अगर कोई शराबी है, कोई बच्चा है, कोई कैंसर पीड़ित है या कोई नवाबी व्यक्ति है तो वह भी उसी घड़े में पानी पीता है। अगर आप उस पर प्रश्न चिन्ह उठाते हो तो आपसे कहा जाता है कि यह गलत नहीं है, इससे सवाब मिलता है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का जूठा खा सकता है,
इस बात से मैं इतना परेशान हो गया था कि मैं अपना मानसिक संतुलन तक खो चुका था। मुसलमानों में एक बात कही जाती है कि आपको सीधा मुसलमान बनाकर भेजा जाता है। मैं इस परंपरा को निभाते आ रहा था। मुझे एक भक्ति सौदागर को संदेश नाम की किताब मिली और मैं धीरे धीरे उस पुस्तक को पढ़ने लगा। मैंने पापा से पूछा कि पापा यह पुस्तक कहाँ से आई, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने यह पुस्तक बरवाला आश्रम से डाक द्वारा मंगवाई है। उस पुस्तक में मैंने देखा कि उसमें कलाम पाक की एक हेडिंग लिख रखी थी। इसमें लिखा था कि वह अल्लाह ताला जिसने पानी की एक बूंद से आदमी और औरत को उत्पन्न किया और फिर इस पृथ्वी पर साहिब नस्ल से किसी का बाप पिता बेटा बनाकर भेज दिया, उस अल्लाह ताला के बारे में जिसने आसमान और ज़मीन इन दोनों के दरमियान जो कुछ भी है उसको 6 दिन में बनाया और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, उसके बारे में किसी बाखबर से पूछकर देखो। उन्होंने बताया था कि सूर फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में यह लिखा है। फिर मैंने उस चीज़ को नोट किया, उस चीज़ पर गौर किया और फिर कुरान शरीफ हिंदी में लेकर आया और वो बातें मिलान की। वैसे का वैसे ही वह सब मिला। तो यह सब देखकर मेरा दिमाग घूम गया। फिर मैं सोचने लग गया कि यह ज्ञान और एक हिंदू समाज के आदमी के पास कलाम पाक का ज्ञान एक हिंदू समाज के व्यक्ति के पास कैसे आया। फिर धीरे धीरे मैं उस पुस्तक को दिन रात पढ़ने लगा। एक दिन मैंने निर्णय कर लिया कि अब से मैं जब भी दुकान खोलूंगा तो पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर ही खोलूंगा। नया नया हॉस्पिटल था तो मैं जब भी दुकान खोलता था तो संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर खोलता। फिर धीरे धीरे संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी दुकान की प्रोग्रेस होने लगी। नाम दीक्षा लेने के बाद जब मैं संत रामपाल जी महाराज के दर्शनों के लिए गया तो मैंने कहा कि मालिक, मैं इतने दुखों से उभरकर यहाँ पर आया हूँ। तो परमात्मा ने मुझसे कहा कि करोड़ों के ऊपर से तेरे को मेहर हुई है और कहा कि बेटा इस भक्ति पर डटा रहे और अगर मर्यादा में रहकर भक्ति की तो जिंदगी में तू एक दिन वह मुकाम पा जाएगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह परमात्मा यानी अल्लाह ताला के वचन मेरी जिंदगी में सच साबित हुए हैं। आज परमात्मा ने वो सब दे रखा है जिसको सोचा भी नहीं था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मैंने मांस खाना छोड़ दिया। जो कहते थे कि अल्लाह के लिए कुर्बानी दो, अल्लाह ने मांस खाने का आदेश दिया है, लेकिन मुझे यह संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद पता लगा कि अल्लाह का ऐसा कोई आदेश नहीं था। अल्लाह के लिए कुर्बानी देने का मतलब था कि आपकी जो बुराइयां हैं आप उनको छोड़ दो। अल्लाह ताला ने कभी भी मांस खाने का आदेश नहीं दिया। मैं और भी बहुत से लोगों को मिला, लेकिन मुझे कहीं से कोई संतुष्टि नहीं मिली। संतुष्टि केवल संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान से मिली। किसी भी मुसलमान प्रवक्ता के पास ऐसा ज्ञान नहीं है। मैं खुद एक मुसलमान हूँ और सभी मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि मैंने भी नमाज पढ़ी हैं, आयतें पढ़ी हैं। वह अल्लाह ताला के बारे में बोलते हैं कि सुबहाना का अल्लाहुम्मा व बिहामदी का व ताबराकस्मु का व ताला जदु का वाला इलाहा गैरुक। हे अल्लाह, मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ और तेरी हमद यानी तारीफ करता हूँ और तेरा नाम बरकत वाला है और तेरी शान बुलंद है और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन याक नाबुदु व याक नस्तीन एहदी नस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीन अन अमत अलहिम गैरिल मगजूबी अलहिम वल जालिन यानी अमीन। हमें नमाज का मतलब समझना है। नमाज का मतलब जो परमात्मा बताते हैं कि अपनी अरदास लगाना, प्रार्थना करना, नित्य नियम करना। जब हम पैदा होते हैं तब हिंदू होते हैं, जब हमारी मुसलमानी कर दी जाती है
तब हम मुसलमान हो जाते हैं। ऐसा क्यों? अगर मालिक ने हमें मुसलमान ही बनाना था तो वह मालिक हमारी ऊपर से ही मुसलमानी करके भेजता। इसका किसी भी मुल्ला काजी के पास कोई जवाब नहीं है। ना ही कभी मोहम्मद साहब ने मांस को छुआ था। उनके 1,80,000 शिष्य हो गए थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मांस को नहीं छुआ और ना मांस खाने के लिए बोला। मेरी विश्व के सभी मुसलमान भाइयों से प्रार्थना है कि मांस खाना मतलब हम अपने बेटे का मांस खा रहे हैं। एक मांस दूसरे मांस को खा रहा है, इससे बड़ा राक्षस और कौन होगा। मेरी विश्व के सभी मुसलमान भाइयों से प्रार्थना है कि मुसलमान हो तो मुस्लिम ईमान बनो। लेकिन हमारा ईमान कहाँ है? हमारा ईमान तो कुछ है नहीं। आज हम मांस खाते हैं, फिर तंबाकू खा लेते हैं, फिर झूठ बोलते हैं। लेकिन पहले मुसलमान समाज में ऐसा नहीं था। पहले अगर किसी मुसलमान व्यक्ति के ऊपर शराब भी गिर जाती थी, वह उस अंग को काट देता था। आज मुसलमान शराब पीते हैं, मस्जिद में शराब लेकर चले जाते हैं, कुर्बानी देते हैं, बकरे को काट देते हैं। मुसलमान समाज एक पाक समाज है। वह सिवाय अल्लाह ताला के किसी को नहीं मानते। लेकिन आज का मुसलमान समाज मुल्ला काजियों द्वारा भ्रमित है। मेरे पिताजी, जिनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, उनके फेफड़े गल गए थे। तब मैंने उनसे कहा कि अब कहाँ गया आपका खुदा? वह रोजे भी रखते थे, नमाज पढ़ते थे, लेकिन उस दुख के समय में वह कुछ काम नहीं आया। तब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की कि मैं जन्मजात नाम ले लूँगा, मेरी यह बीमारी ठीक कर दो। मेरे पूरे घर वालों ने, यहाँ तक कि डॉक्टरों ने भी बोल दिया था कि अब ये जीवित नहीं रह सकता। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे पिताजी की बीमारी ठीक हो गई। परमात्मा के नाम में इतनी शक्ति है कि आप बिना नाम उपदेश लिए अगर सच्चे दिल से परमात्मा को याद करते हो तो वह परमात्मा आपके सारे दुख ठीक कर देता है। अगर आप अब भी परमात्मा को नहीं पहचान रहे तो फिर कब पहचानोगे? अब मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद तहे दिल से 3 बार कलाम पाक को पढ़ा है। वहाँ पर मुझे एक एक चीज़ के बारे में पता लगा। वहाँ पर एक बात लिखी है कि शुरू करता हूँ उस अल्लाह ताला के नाम से जो सबसे बड़ा है और वह अपने बंदे के गुनाहों को माफ़ करने वाला है। सूर फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में कबीर परमात्मा को बड़ा बोला गया है। असली ज्ञान तो यह था कि वह कबीर परमात्मा है, कबीर ही अल्लाह है। हजरत मोहम्मद साहब को भी कबीर परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में मिले थे जब मोहम्मद जी ने जिंदा गाय को मार दिया था। लेकिन फिर उनसे वह गाय जीवित नहीं हुई और वह गुफा के अंदर चले गए और बहुत जोर से रोए और बोले अल्लाहु कबीर, अल्लाहु कबीर। फिर परमात्मा अल्लाह सूक्ष्म रूप बनाकर वहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि जा हजरत तेरी गाय जीवित कर दी है। और उस दिन से मोहम्मद साहब की महिमा बनी। जिस दिन गाय को काटा गया था उस दिन को इन मुसलमान भाइयों ने लिख लिया और उसी दिन से यह जीव हत्या की परंपरा चल पड़ी। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होता तो आप अपने मुल्ला काजियों से जाकर पूछो कि अगर मोहम्मद साहब अल्लाह को इतने प्यारे थे तो उनकी मौत इतनी दुर्गति से क्यों हुई। अपने मुल्ला काजियों से जाकर पूछो, सारा ज्ञान खंगालो। अगर फिर भी संतुष्टि नहीं होती है तो आप यहाँ बरवाला आश्रम में आओ और आपको यहाँ सभी प्रश्नों का उत्तर संतुष्टि के साथ दिया जाएगा। आपको बिल्कुल संतुष्ट किया जाएगा। हमारी जाति जीव है, हमारा मानव धर्म है। हमारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इस जाति प्रथा में चलते रहे तो आप कभी भी अल्लाह ताला की प्राप्ति नहीं कर सकते। अजान जो हम लगाते हैं, अजान का मतलब ही क्या होता है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,
अल्लाहु अकबर, असदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, असदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, असदु अनन मुहम्मद रसूलुल्लाह, असदु अनन मुहम्मद रसूलुल्लाह। है ये अलसलाह, है ये अलसलाह, है ये अलल फलाह, है ये अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह असिसलातु खैरु मिन नौम, ला इलाहा इल्लल्लाह असिसलातु खैरु मिन नौम। इसका मतलब हमें आज तक नहीं पता लगा, बस सब लोग भेड़ चाल चल रहे हैं, एक के पीछे एक। अगर कोई सही रास्ता बताता है तो लोग उसकी सुनते नहीं, कहते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग इसी परंपरा को निभाते आए हैं, अब समय है सही साधना करने का। भेड़ चाल से मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति तो सतभक्ति से ही होगी। और वर्तमान में वह केवल संत रामपाल जी महाराज जी के पास है। मेरी विश्व के सभी मुस्लिम भाइयों से प्रार्थना है कि समय रहते इस ज्ञान को समझ लो। अभी समय से संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान को समझो, क्योंकि परमात्मा की वाणी है कि गरीबदास यह वक्त जात है, रोगे इस पहरे नू। यह हकीकत बात है। आज आप जितना लेट यहाँ आओगे तो आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा रोने के सिवाय। कुरान शरीफ में कहीं पर भी बकरे की कुर्बानी नहीं लिखी है, वहाँ पर कुर्बानी लिखी है। कुर्बानी का मतलब है कि अल्लाह ताला की राहों में अपनी बुराइयों को कुर्बान कर देना, उनको छोड़ देना, ना कि बकरे को काट देना, मुर्गे को काट देना। हम ईद पर जितनी भी कुर्बानी देते हैं वह हमारे पाप इकट्ठे हो रहे हैं। कलमा पढ़कर बकरे की कुर्बानी देना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा हराम है। अगर मुल्ला काजियों ने यह बात पहले बता दी होती तो इतने बड़े पाप नहीं होते। इन्हीं की वजह से आज मुसलमान समाज में मुसलमान शुरू से ही मांस खाने लग जाता है। परमात्मा ने हमें यहाँ भेजा था तो कुछ नियम बनाकर भेजे थे, और अगर हम परमात्मा के नियमों को तोड़ते हैं तो हम सीधा शैतान के पास जाते हैं, नरक में जाएंगे। अल्लाह कबीर है, और उस अल्लाह का ज्ञान वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज के अलावा और किसी के पास भी नहीं है। अगर मुल्ला काजियों को थोड़ा सा भी ज्ञान था तो उन्होंने क्यों नहीं बताया कि कुरान शरीफ में यह कहा है कि उस अल्लाह की खबर किसी बाखबर से पूछो। यह मानुष जन्म दुर्लभ है, समय रहते इसका सदुपयोग कर लो, बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आज आप पढ़े लिखे हो, अपनी पवित्र पुस्तकों को पढ़कर देखो, उनमें सब कुछ लिखा है, आपको वहाँ बहुत कुछ मिलेगा। वह अल्लाह ताला साकार है, कण कण में समाया हुआ है। हमारी कुरान शरीफ में लिखा है कि उस अल्लाह ताला ने 6 दिन में सृष्टि की रचना की और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उस अल्लाह ताला की खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। वर्तमान में वह बाखबर यानी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। आप पवित्र कुरान शरीफ को खोल कर देखो, उसमें स्पष्ट लिखा है कि वह अल्लाह ताला कबीर है, वह 7वें आसमान पर बैठा है। हम सब उसी की आत्माएं हैं, यह पूरा संसार उसी की आत्मा है। हमारा मोक्ष केवल शास्त्रों के अनुसार की हुई सतभक्ति से ही हो सकता है। सतभक्ति के लिए आपको तत्वदर्शी संत की तलाश करनी पड़ेगी। उस तत्वदर्शी संत के द्वारा बताई गई सतभक्ति से ही आत्मा की मुक्ति संभव है। वर्तमान में वह तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, अल्लाह ताला के भेजे हुए नुमाइंदे हैं, अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं। इनके द्वारा बताई गई सतभक्ति को अगर आप पूरी तड़प के साथ करोगे तो आप वास्तव में उस जन्नत में चले जाओगे जहाँ पर वह अल्लाह ताला विराजमान है। इस काल के लोक में सभी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, और वह दुख केवल संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर ही समाप्त हो सकते हैं। भगत शहजाद दास, गुरुग्राम हरियाणा, संपर्क सूत्र 89 50 78 19 81। इस पुस्तक में सर्व ज्ञान पाक कुरान
व महापुरुषों की पवित्र अमृतवाणी से लिखा है। इसको पढ़कर पाठक को संदेह की गुंजाइश नहीं रहेगी। मेरा उद्देश्य विश्व के मानव को भक्ति की सही दिशा देना है, सत्य की राह पर लगाना है। निस्वार्थ प्रयत्न कर रहा हूँ। परमात्मा व सतगुरु को साक्षी मानकर तथा भय मानकर परोपकार कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि विश्व का मानव वर्तमान में शिक्षित है, अपने अपने पवित्र ग्रंथों को स्वयं समझेगा और मेरे परोपकारी कार्य को सफल बनाने में मदद करेगा, अपना तथा अपने परिवार का कल्याण करवाएगा। सर्व मानव का शुभ चिंतक रामपाल दास यानी सतपुरुष का अंतिम नबी, अध्याय नंबर 1। क्या कहता है पाक कुरान? बिस्मिल्लाहिर्रहमान ए रहीम। शुरू खुदा का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। रामपाल दास अर्थात हम सब जीव हैं, मानव शरीर मिला है। हिंदू मुस्लिम सिख तथा ईसाई सब मानव हैं, इसलिए हम सबका एक मानव धर्म है। मानवता यानी इंसानियत कर्म है। इस कारण से कोई भिन्न धर्म नहीं है। पूरी पृथ्वी के मानव यानी स्त्री पुरुष एक खुदा यानी प्रभु के बच्चे हैं। नबी मुहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया। 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर्ज चलाया। अरस कुर्स में अल्लाह तख्त है, खालिक बिन नहीं खाली। वह पैगंबर पाक पुरुष थे, साहिब के अब्दाली। अर्थात संत गरीबदास जी ने कहा है कि नबी मुहम्मद जी को मेरा नमस्कार यानी सलाम है। वे राम यानी अल्लाह के रसूल यानी संदेश वाहक कहलाए। बाबा आदम से लेकर अंतिम नबी हजरत मुहम्मद जी तक 1,80,000 नबी हुए हैं, तथा जो उनके अनुयायी उस समय थे, कसम है उन्होंने कर्द यानी छुरी चलाकर जीव हिंसा नहीं की। वाणी 1। अर्श यानी आसमान के, कुर्स यानी अंतिम छोर पर ऊपर। अल्लाह यानी परमेश्वर का तख्त यानी सिंहासन है, वह वहाँ पर विराजमान है, परंतु उस खालिक यानी जगत के मालिक की बिन नहीं खाली यानी पहुँच प्रत्येक प्राणी तथा प्रत्येक लोक तक है। उसकी शक्ति सर्वव्यापक है। उस खालिक से कुछ नहीं छुपा है। कोई स्थान ऐसा नहीं है जो खुदा की पहुँच से बाहर हो। वे 1,80,000 पैगंबर यानी मैसेंजर तो पाक पुरुष थे यानी पवित्र महापुरुष थे, जो साहिब के यानी अल्लाह के अब्दाली यानी कृपा पात्र थे। वाणी 2। नोट। यहाँ पर यह स्पष्ट करना अनिवार्य समझता हूँ कि कुछ मुसलमान प्रवक्ता कुल 1,24,000 पैगंबर मानते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने, उनके शिष्य गरीबदास जी ने तथा विष्णुई धर्म के प्रवर्तक बाबा जम्बेश्वर जी ने 1,80,000 कुल पैगंबर बताए हैं। पूर्ण परमात्मा ने जो बताया है वह गलत नहीं हो सकता। फिर भी हमने यह जानना है कि जीव हिंसा मांस भक्षण महापाप बताया है, जो उन 1,80,000 या 1,24,000 ने भी वह पाप नहीं किया, हमें भी नहीं करना चाहिए। पाक कुरान से ज्ञान। नोट। पाक कुरान की जो आयतें इस पुस्तक में प्रमाण के लिए लिखी गई हैं, उनकी पाक कुरान से ली फोटोकॉपियाँ इसी पुस्तक के पृष्ठ 229 पर लगी हैं। कृपया मिलान के लिए वहाँ पर पढ़ें। बाइबल तथा कुरान का ज्ञानदाता एक है। जिस अल्लाह ने कुरान का पवित्र ज्ञान हजरत मोहम्मद पर उतारा, उसी ने पाक जबूर का ज्ञान हजरत दाऊद पर, पाक तौरात का ज्ञान हजरत मूसा पर तथा पाक इंजिल का ज्ञान हजरत ईसा पर उतारा था। इन सब का एक ही अल्लाह है। प्रमाण। कुरान मजीद की सूरा अल मोमिनून नंबर 23 आयत नंबर 49-50, आयत नंबर 49। और मूसा को हमने किताब प्रदान की ताकि लोग उससे मार्गदर्शन प्राप्त करें। आयत नंबर 50। और मरियम के बेटे और उसकी माँ को हमने एक निशानी बनाया
और उनको एक उच्च धरातल पर रखा जो इत्मीनान की जगह थी और स्रोत उसमें प्रवाहित थे। सूरा अल हदीद नंबर 57 आयत नंबर 26-27। आयत नंबर 26, हमने नूह और इब्राहिम को भेजा और उन दोनों की नस्ल में नबूवत यानी पैगंबरी और किताब रख दी। फिर उनकी औलाद में से किसी ने सन्मार्ग अपनाया और बहुत से अवज्ञाकारी हो गए। आयत नंबर 27, उनके बाद हमने एक के बाद एक अपने रसूल भेजे और उनके बाद मरियम के बेटे ईसा को भेजा और उसे इंजिल प्रदान की, और जिन लोगों ने उनका अनुसरण किया उनके दिलों में हमने तरस और दयालुता डाल दी, और रहबानियत यानी संन्यास की प्रथा उन्होंने खुद आविष्कृत की। हमने उनके लिए अनिवार्य नहीं किया, मगर अल्लाह की खुशी की तलब में उन्होंने खुद ही यह नई चीज निकाली और फिर इसकी पाबंदी करने का जो हक था उसे अदा ना किया। उनमें से जो लोग ईमान लाए हुए थे उनका प्रतिफल हमने उनको प्रदान किया, मगर उनमें से ज्यादा लोग अवज्ञाकारी हैं। सन्यास यानी घर त्याग कर पहाड़ों व जंगलों में परमात्मा की तलाश में चले जाना, जैसे शेख फरीद बाजी दादी आदि उनके विषय में कहा है। आप जी विस्तृत उल्लेख अल खिजर यानी अल कबीर की जानकारी इसी पुस्तक में पढ़ेंगे व सुनेंगे। अन्य प्रमाण कुरान मजीद की सूरह अल बकरा 2 आयत नंबर 35 से 38 तक कुरान का ज्ञान देने वाला अल्लाह कह रहा है कि आयत नंबर 35, फिर हमने आदम से कहा तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों जन्नत यानी स्वर्ग में रहो और यहाँ जी भरकर जो चाहो खाओ, किंतु इस पेड़ के निकट ना जाना, नहीं तो जालिमों में गिने जाओगे। आयत नंबर 38, अंततः शैतान ने उन दोनों को उस पेड़ की ओर प्रेरित करके हमारे आदेश की अवहेलना करवा दी। हमने हुक्म दिया कि अब तुम सब यहाँ से उतर जाओ, एक दूसरे के दुश्मन बन जाओ, यानी सांप और इंसान एक दूसरे के शत्रु हो गए, और तुम्हें एक समय तक धरती पर ठहरना है, वहीं गुजर बसर करना है। आयत नंबर 27, उस समय आदम ने अपने रब से कुछ शब्द सीखकर तौबा यानी क्षमा याचना की, जिसको उसके रब ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह बड़ा क्षमा करने वाला और दया करने वाला है। आयत नंबर 38, हमने कहा कि तुम अब यहाँ से उतर जाओ, फिर मेरी ओर से जो मार्गदर्शन तुम्हारे पास पहुँचे उसके अनुसार चलना। जो मेरे मार्गदर्शन के अनुसार चलेंगे उनके लिए किसी भय और दुख का मौका ना होगा। कुरान मजीद से लेख समाप्त। पवित्र कुरान में अच्छी शिक्षा। पवित्र कुरान मजीद पुस्तक में अनेकों नेक बातें हैं। उदाहरण के लिए कुछ पेश हैं। कुरान मजीद से सूरह लुकमान 31 आयत नंबर 12, हमने लुकमान को हिकमत यानी तत्वदर्शिता प्रदान की थी कि अल्लाह यानी परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता दिखाए। जो कोई कृतज्ञता दिखाएगा उसकी कृतज्ञता उसके अपने लिए ही लाभदायक है, और जो इनकार और अकृतज्ञता की नीति अपनाएगा तो अपनाए। अल्लाह तो वास्तव में निष्प्रय और अपने आप प्रशंसित है, यानी परमात्मा को अपनी बड़ाई करवाने की आवश्यकता नहीं है, वह तो महान है ही। कोई उसकी महिमा करता है तो उसे स्वतः अच्छा फल परमात्मा देता है, उसकी नेकता को देखकर। सूरह लुकमान 31 आयत नंबर 13, याद करो जब लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहा था तो उसने कहा, बेटा अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना, यानी परमेश्वर के साथ साथ अन्य देव को इष्ट ना मानना। यह सत्य है कि अल्लाह के साथ शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। सूरह लुकमान 31 आयत नंबर 14। और यह वास्तविकता है कि हमने इंसान को अपने माँ बाप का हक पहचानने की स्वयं तकीद यानी नसीहत की है। उसकी माँ ने कमजोरी पर कमजोरी झेलकर उसको पेट में रखा और 2 वर्ष दूध छुटाने में लगे, इसलिए नसीहत दी है कि मेरे प्रति कृतज्ञता दिखाओ तथा अपने माँ बाप के प्रति कृतज्ञ हो।
मेरी ही और तुम्हें पलटना है। सूरह लुकमान 31 आयत नंबर 15। लेकिन वे तुझ पर दबाव डालें कि मेरे यानी अल्लाह के साथ तू किसी ऐसे को शरीक करे जिसे तू नहीं जानता, अर्थात तेरी जानकारी में मेरा साझी नहीं है, तो उनकी बात हरगिज ना मान। संसार में उनके साथ अच्छा व्यवहार करता रहा, मगर चल उस व्यक्ति यानी संत या नबी के मार्ग पर जिसने मेरी ओर रज्जू किया है, यानी परमात्मा की भक्ति की प्रेरणा की है। फिर तुम सबको मेरे पास ही आना है। उस समय मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम कैसे कर्म करते रहे हो। सूरह लुकमान 31 आयत नंबर 16। और लुकमान ने कहा कि बेटा, कोई चीज राई के दाने के बराबर भी हो और किसी चट्टान में या आसमान में छुपी हो, अल्लाह उसे निकाल लाएगा। वह सूक्ष्मदर्शी और सब खबर रखने वाला है। सूरह लुकमान 31 आयत नंबर 17। बेटा, नमाज यानी आरती कायम कर, नेकी का संदेश दे, बुराई से रोक, और जो मुसीबत भी पड़े तो सब्र कर। ये बातें हैं जिनकी बड़ी ताकीद की गई है, यानी सब इन बातों को अच्छी मानते हैं। सूरह लुकमान 31 आयत नंबर 18। और लोगों से मुख फेर कर बात ना कर, ना जमीन पर अकड़ कर चल। अल्लाह किसी अहंकारी और डींग मारने वाले को पसंद नहीं करता। सूरह लुकमान 31 आयत नंबर 19। अपनी चाल में संतुलन बनाए रख और अपनी आवाज तनिक धीमी रख। सब आवाजों से बुरी आवाज गधे की आवाज है। सूरह लुकमान 31 आयत नंबर 22। जो व्यक्ति अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे और व्यवहार में वह नेक हो, उसने वास्तव में एक भरोसे के योग्य सहारा थाम लिया, यानी परमात्मा उसके साथ है और सारे मामलों का अंतिम निर्णय अल्लाह ही के पास है। सूरह अस-सजदा 32 आयत नंबर 4। वह अल्लाह ही है जिसने आसमानों और जमीन को और उन सारी चीजों को जो इनके बीच है 6 दिन में पैदा किया और उसके बाद सिंहासन पर विराजमान हुआ। उसके सिवा ना तुम्हारा कोई अपना है, ना सहायक है, और ना कोई उसके आगे सिफारिश करने वाला है। फिर क्या तुम होश में ना आओगे। सूरह अल बकरा 2 आयत नंबर 188। और तुम लोग ना तो आपस में एक दूसरे का माल अवैध रूप से खाओ, और अधिकारियों यानी ऑफिसरों के आगे उनको इस गर्ज से पेश ना करो कि तुम्हें दूसरों के माल का कोई हिस्सा जानबूझकर अन्यायपूर्ण तरीके से खाने का अवसर मिल जाए। अर्थात ऑफिसरों यानी अधिकारियों को रिश्वत देकर अनुचित लाभ ना उठाओ। सूरह अल बकरा 2 आयत नंबर 268। शैतान यानी काल का दूत तुम्हारे कर्म खराब करने के लिए तुम्हें निर्धनता से डराता है और शर्मनाक नीति अपनाने के लिए उकसाता है, मगर अल्लाह तुम्हें अपनी बख्शीश और उदार कृपा से उम्मीद दिलाता है। अल्लाह बड़ी समाई वाला और सर्वज्ञ है। सूरह अल बकरा 2 आयत नंबर 269। अल्लाह जिसको चाहता है हिकमत यानी तत्व ज्ञान प्रदान करता है, और जिसे हिकमत मिली यानी तत्व ज्ञान, उसे वास्तव में बड़ी दौलत मिल गई। कुरान सूरह अल बकरा 2 आयत नंबर 256। धर्म के विषय में कोई जोर जबरदस्ती नहीं। सूरह यूनुस 10 आयत नंबर 99। हे मुहम्मद, तू किसी को मुसलमान बनने के लिए मजबूर ना करना। अल्लाह के हुक्म बिना कोई ईमान नहीं ला सकता। सूरह अर-रहमान 55 आयत नंबर 7 से 9। तोल में डांडी ना मारो, न्याय करो, पूरा पूरा तोलो। सूरह अनाम 6 आयत नंबर 108। और ये मुसलमानों, जो लोग अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते हैं उन्हें गाली ना दो। कहीं ऐसा ना हो कि वे शिर्क यानी बहुदेववादी से आगे बढ़कर अज्ञान के कारण अल्लाह को गालियां देने लग जाएं, यानी महापाप के भागी हो जाएं। ये भी कभी अल्लाह की ओर मुड़ेंगे। सूरह अन-निसा 4 आयत नंबर 10। जो लोग जुल्म के साथ यतीमों यानी बेसहाराओं का माल खाते हैं वास्तव में अपने पेट आग से भरते हैं, और वे जरूर
जहन्नुम की भड़कती हुई आग में झोंके जाएंगे, अर्थात वे नरक में जाएंगे। आयत नंबर 9, उन लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर वे स्वयं अपने मरने के पश्चात बच्चे छोड़ते तो मरते समय उनको कैसी कुछ आशंकाएं घेरती। इसलिए चाहिए कि वे अल्लाह से डरे और ठीक बात करें। सूरह अन-निसा 4 आयत नंबर 36, अल्लाह की भक्ति करो, आन उपासना ना करो। माता पिता, नातेदारों, यतीमों, मुहताजों, पड़ोसी, मुसाफिर यानी यात्रा के साथी, उन दास दासियों से जो तुम्हारे अधिकार में हो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो। यकीन जानो अल्लाह किसी ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करता जो डींग मारने वाला हो और अपनी बड़ाई पर गर्व करे। नशा तथा जुआ निषेध, सूरह अल बकरा 2 आयत नंबर 219, शराब तथा जुए में बड़ी खराबी है, महापाप है। ब्याज लेना पाप है। कुरान मजीद सूरह अल बकरा 2 आयत नंबर 276, अल्लाह ब्याज लेने वाले का मठ मार देता है यानी नाश कर देता है, और खैरात यानी दान करने वाले को बढ़ाता है। और अल्लाह किसी नाशुक्रे बुरे अमल वाले इंसान को पसंद नहीं करता। सूरह अल बकरा 2 आयत नंबर 277, हाँ, जो लोग ईमान लाए हैं और अच्छे कर्म करें और नमाज कायम करें और ज़कात यानी दान दें, उनका बदला बेशक उनके रब के पास है। उनके लिए किसी खौफ यानी भय और रंज यानी शोक का मौका नहीं है। सूरह अल बकरा 2 आयत नंबर 278, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और जो कुछ तुम्हारा ब्याज लोगों पर बाकी रह गया है उसे छोड़ दो, अगर वास्तव में तुम ईमान लाए हो। सूरह अल बकरा 2 आयत नंबर 269, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो सावधान हो जाओ कि अल्लाह और उसके रसूल यानी संदेशवाहक की ओर से तुम्हारे खिलाफ युद्ध की घोषणा है, यानी सख्त दंड दिया जाएगा। सूरह अल बकरा 2 आयत नंबर 280, तुम्हारा कर्जदार तंगी में हो तो हाथ खुलने तक उसे मोहलत यानी छूट दे दो, और अगर दान कर दो तो यह तुम्हारे लिए अधिक अच्छा है अगर तुम समझो। ज़कात यानी दान करना चाहिए। सूरह अल बकरा 2 आयत नंबर 261, जो लोग अपना माल यानी धन अल्लाह के मार्ग में खर्च करते हैं, उनके खर्च की मिसाल ऐसी है जैसे एक दाना बोया जाए, उससे 7 बालें निकलें और हर बाल में 100 दाने हों। इस तरह अल्लाह जिसके कर्म को चाहता है बढ़ोतरी प्रदान करता है, वह समाई वाला भी है और सर्वज्ञ भी। सूरह अल बकरा 2 आयत नंबर 262, जो लोग अपना माल यानी धन अल्लाह के मार्ग में खर्च करते हैं और खर्च करके फिर एहसान नहीं जताते ना दुख देते हैं, उनका बदला उनके रब के पास है और उनके लिए किसी रंज यानी चिंता तथा खौफ यानी भय का मौका नहीं, यानी उनको कोई चिंता तथा भय की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा उनकी रक्षा करता है, धन वृद्धि भी करता है। कुरान का ज्ञान देने वाला अपनी महिमा बताता है। सूरह अंबिया 21 आयत नंबर 92, कुरान मजीद बड़े साइज वाली से, यह है तुम्हारा तरीका कि जिस पर तुमको रहना वाजिब है और वह एक ही तरीका है, और मैं तुम्हारा रब हूँ, सो तुम मेरी इबादत किया करो। सूरह अंबिया 21 आयत नंबर 30, कुरान मजीद बड़े साइज वाली से, उन काफिरों को यह मालूम नहीं हुआ कि आसमान और ज़मीन पहले बंद थे, फिर हमने दोनों को अपनी कुदरत से खोल दिया, और हमने पानी से हर जानदार चीज को बनाया। क्या उन बातों को सुनकर फिर भी ईमान नहीं लाते? सूरह अंबिया 21 आयत नंबर 31, कुरान मजीद बड़े साइज वाली से, और हमने ज़मीन में इसलिए पहाड़ बनाए कि ज़मीन उन लोगों को लेकर हिलने ना लगे, और हमने इस ज़मीन में खुले रास्ते बनाए ताकि वे लोग उनके ज़रिए से मंजिलों यानी मकसूद को पहुंच जाएं। सूरह अंबिया 21
आयत नंबर 32 कुरान मजीद बड़े साइज वाली से, और हमने अपनी कुदरत से आसमान को एक छत की तरह बनाया जो महफूज यानी सदा रहने वाला है, और ये लोग इस आसमान के अंदर की मौजूदा यानी निशानियों से मुंह मोड़े हुए हैं। कुरान ज्ञानदाता अपने से अन्य कादिर अल्लाह की महिमा बताता है। सूरह अस-सजदा 32 आयत नंबर 4, वह अल्लाह ही है जिसने आसमानों और ज़मीन को और उन सारी चीज़ों को जो इनके बीच है 6 दिन में पैदा किया और उसके बाद सिंहासन पर विराजमान हुआ। उसके सिवा ना तुम्हारा कोई अपना है, ना सहायक है, और ना कोई उसके आगे सिफारिश करने वाला है। फिर क्या तुम होश में ना आओगे? कुरान का ज्ञान उतारने वाले अल्लाह ने सूरह बकरा 2 आयत नंबर 255 में कहा है कि अल्लाह वह जीवंत शाश्वत सत्ता है जो संपूर्ण जगत को संभाले हुए है। उसके सिवा कोई खुदा नहीं है। वह ना तो सोता है और ना उसे ऊँग लगती है। कौन है जो उसके सामने उसकी अनुमति के बिना सिफारिश कर सके? वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब बातों को जानने वाला है, या वह जान सकता है जिस पर वह अनुग्रह करे। उसका राज्य आसमानों और जमीन पर छाया हुआ है, और उनकी देखरेख उसके लिए कोई थका देने वाला काम नहीं है। सब और एक वही महान और सर्वोपरि सत्ता है। यानी स्पष्ट हुआ कि कादिर अल्लाह जो संपूर्ण जगत को संभाले हुए हैं, सबका मालिक है, सृष्टि की उत्पत्ति करता है। वह कुरान ज्ञान बताने वाले से अन्य है। पुस्तक फजाइले आमाल से जानकारी, कुरान ज्ञान देने वाले से अन्य समर्थ अल्लाह के विषय में अन्य जानकारी। फजाइले आमाल मुसलमानों की एक विश्वसनीय पवित्र पुस्तक है जो हदीसों में से चुनी हुई हदीसों का प्रमाण लेकर बनाई गई है। हदीस मुसलमानों के लिए पवित्र कुरान के पश्चात दूसरे नंबर पर है। फजाइले आमाल में एक अध्याय फजाइले जिक्र है। उसकी आयत नंबर 1, 2, 3, 6 तथा 7 में कबीर अल्लाह की महिमा है। विशेष विचार फजाइले आमाल मुसलमानों की एक विशेष पवित्र पुस्तक है जिसमें पूजा की विधि तथा पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब का नाम विशेष रूप से वर्णित है। जैसा कि आप निम्न फजाइले आमाल के ज्यों के त्यों लेख देखेंगे, उनमें फजाइले जिक्र में आयत नंबर 1, 2, 3, 6 तथा 7 में स्पष्ट प्रमाण है कि पाक कुरान का ज्ञान उतारने वाला अल्लाह यानी ब्रह्म यानी काल अर्थात सरपुरुष कह रहा है कि तुम कबीर अल्लाह की बड़ाई बयान करो। वह कबीर अल्लाह तमाम पोशीदा और जाहिर चीज़ों को जानने वाला है, और वह कबीर है और आलीशान रुतबे वाला है। जब फरिश्तों को कबीर अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म होता है तो वे खौफ के मारे घबरा जाते हैं। यहाँ तक कि जब उनके दिलों से घबराहट दूर होती है तो एक दूसरे से पूछते हैं कि कबीर परवरदिगार का क्या हुक्म है। वह कबीर आलीशान मर्तबे वाला है। ये सब आदेश कबीर अल्लाह की तरफ से है जो बड़े आलीशान रुतबे वाला है। हजूर अक़सद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हजरत मोहम्मद का इरशाद यानी कथन कहना है कि कोई बंदा ऐसा नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, उसके लिए आसमानों के दरवाजे ना खुल जाएं। यहाँ तक कि यह कलिमा सीधा अर्श तक पहुँचता है, बशर्ते कि कबीरा गुनाहों से बचाता रहे। 2 कलमों का जिक्र है कि एक तो ला इलाहा इल्लल्लाह है और दूसरा अल्लाहु अकबर यानी कबीर। यहाँ पर अल्लाहु अकबर का भाव है भगवान कबीर यानी कबीर साहिब अर्थात कबीर देव। फिर फजाइले दरूद शरीफ में भी कबीर नाम की महिमा का प्रत्यक्ष प्रमाण छुपा नहीं है। कृपया निम्न पढ़िए फजाइले आमाल का लेख। फजाइले आमाल से साभार ज्यों का त्यों लेख। फजाइले जिक्र वलुती कबीरू व अल्लाह मादाकुम वला अल्लाकुम तस्कुरून, और ताकि तुम कबीर अल्लाह की बड़ाई बयान करो, इस बात पर कि तुमको हिदायत फरमाई और ताकि तुम शुक्र करो अल्लाह ताला का।
आलिमुल गैबी वसाहतिल कबीरुल मुतालु, वह कबीर अल्लाह तमाम पोसीदा और जाहिर चीज़ों का जानने वाला है, सबसे बड़ा है और आलीशान रुतबे वाला है। फजाइल जिक्र कजालिका सखारा लाकुम लीतु कबीरुल्लाह आला मादाकुम व बसीरिल मुसीनीन। इसी तरह अल्लाह जल शानहू ने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया ताकि तुम कबीर अल्लाह की बड़ाई बयान करो, इस बात पर कि उसने तुमको हिदायत की, इखलास वालों को यानी अल्लाह की रजा की खुशखबरी सुना दीजिए। फजाइल जिक्र हैजा फुजी आन कुलूबिहिम कालू माजा काला रब्बुकुम कालू का वो हुवल अलीयुल कबीर। जब फरिश्तों को कबीर अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म होता है तो वे खौफ के मारे घबरा जाते हैं, यहाँ तक कि जब उनके दिलों से घबराहट दूर हो जाती है तो एक दूसरे से पूछते हैं कि कबीर परवरदिगार का क्या हुक्म है। वे कहते हैं कि फलानी यानी हक बात का हुक्म हुआ। वाकई व कबीर आलिशान और मर्तबे वाला है। फजाइल जिक्र फालोकुम लिल्लाहिल अलील कबीर, बस हुक्म कबीर अल्लाह ही के लिए है जो आलिशान है, बड़े रुतबे वाला है। फजाइल दरूद शरीफ अल्लाहुम्म सल्ली अला रूही मुहम्मदिन फरिवाही अल्लाहुम्म सल्ली अला जसदी मुहम्मदिन फिल सादी अल्लाहुम्म सल्ली अला कबीर, यानी कबीर मोहम्मद फील कबूरी। फजाइल जिक्र हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कोई बंदा ऐसा नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, उसके लिए आसमानों के दरवाजे ना खुल जाएं, यहाँ तक कि यह कलमा सीधा अर्श तक पहुँचता है, बशर्ते कि कबीरा गुनाहों से बचाता रहे। फट कितनी बड़ी फजीलत है और कबूलियत की इंतहा है कि यह कलमा बराह रास्ता अर्श से मुल्ला तक पहुँचता है। और यह अभी मालूम हो चुका है कि अगर कबीरा गुनाहों के साथ भी कहा जाए तो नफ़ा से उस वक्त भी खाली नहीं। मुल्ला अली कारी रहा फरमाते हैं कि कबाइर से बचने की शर्त कबूल की जल्दी और आसमान के सब दरवाजे खुलने के एताबर से है, वरना सवाब और कबूल से कबाइर के साथ भी खाली नहीं। बाज़ उलेमा ने इस हदीस का यह मतलब बयान फरमाया है कि ऐसे शख्स के वास्ते मरने के बाद उसकी रूह के एजाज में आसमान के सब दरवाजे खुल जाएंगे। एक हदीस में आया है 2 कलमे ऐसे हैं कि उनमें से एक के लिए अर्श के नीचे कोई मुंतहा नहीं, दूसरा आसमान और जमीन को अपने नूर या अपने अजर से भर दे। एक ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा अल्लाहु अकबर यानी परमेश्वर कबीर। फजाइल जिक्र सुबहान अल्लाहि अलमदु लिल्लाहु अकबरु यानी कबीर। फजाइल दरूद शरीफ मन सल्ला अला रूही मुहम्मदिन फिल अरवाही व अला जस दिही फिल अजसादी व अला कबीर ही फिल कबूरी व इन हाल कबीर तुनिल्ला अलल खासिलिन अल्लजीन यजुन्नून अनहुमा मुलाकू रगीब हिमो अनहुमा इलही राजीउन। फजाइल आमाल से लेख समाप्त। अन्य प्रमाण कुरान का ज्ञान देने वाले ने अपने से अन्य सृष्टि उत्पत्तिकर्ता के विषय में बताया है जो इस प्रकार है। कुरान मजीद से प्रमाण सूरत फुरकानी यानी फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 59। कुरान मजीद से मूल पाठ इस प्रकार है। आयत नंबर 52 फला तुती अल काफिरन व जाहिद हम बिही जिहादन कबीरा। आयत नंबर 52 तो ये पैगंबर तुम काफिरों का कहा ना मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करना। कुरान शरीफ से आयत नंबर 53 से 59 का हिंदी अनुवाद निम्न है। आयत नंबर 53 और वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक मजबूत रोक बना दी। आयत नंबर 54 और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसे साहिब नसब यानी किसी का बेटा या बेटी और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया,
और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। आयत नंबर 55। और काफिर अल्लाह के सिवाय ऐसों को पूजते हैं जो ना उनको नफा पहुंचा सकते हैं और ना उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए मुंह मोड़े हैं। आयत नंबर 56। और ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। आयत नंबर 57। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। आयत नंबर 58। और ए पैगंबर, उस जिंदा चैतन्य पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफ़ी खबरदार है। अरबी भाषा वाला मूल पाठ नागरी लिपि में। आयत नंबर 58। व तवक्कल अल हय्यल्लज़ी ला यमूतु व सब्बी बिहम्दी व कफा बिही बिजुनूबी इबादी खबीरा। सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 59, कुरान शरीफ से हिंदी। जिसने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा रहमान है। तो उसकी खबर किसी बाखबर यानी इल्म वाले से पूछ देखो। आयत नंबर 59 का अरबी भाषा वाला मूल पाठ नागरी लिपि में इस प्रकार है। अल्लज़ी खलकस मावाती वलरज वामा बैनुमा फी सित्ती अयामिन सुमस्तवा अल अर्सीजा अर्रहमानु फसल बिही खबीरन। विवेचन। आयत नंबर 52। जो अल्लाह कुरान मजीद व शरीफ का ज्ञान हजरत मोहम्मद जी को बता रहा है, वह कह रहा है कि हे पैगंबर, तुम काफिरों की बात ना मानना, क्योंकि वे कबीर अल्लाह को नहीं मानते। उनका सामना संघर्ष मेरे द्वारा दी गई कुरान की दलीलों के आधार से बहुत जोर से यानी दृढ़ता के साथ करना, अर्थात वे तुम्हारी ना माने कि कबीर अल्लाह ही समर्थ कादिर है, तो तुम उनकी बातों को ना मानना। आयत नंबर 53 से 59 तक उसी कबीर अल्लाह की महिमा यानी पाकी बयान की गई है। कहा है कि यह कबीर वह कादिर अल्लाह है जिसने सब सृष्टि की रचना की है। उसने मानव उत्पन्न किए, फिर उनके संस्कार बनाए, रिश्ते नाते उसी की कृपा से बने हैं। खारे मीठे जल की धाराएं भी उसी ने भिन्न भिन्न अपनी कुदरत यानी शक्ति से बहा रखी हैं। पानी की बूंद से आदमी यानी मानव स्त्री पुरुष उत्पन्न किया। सूक्ष्म वेद में कहा है कि पानी की बूंद का तात्पर्य नर मादा के तरल पदार्थ रूपी बीज से है, जो इस अल्लाह अकबर यानी परमेश्वर कबीर को छोड़कर अन्य देवों व मूर्तियों की पूजा करते हैं, जो व्यर्थ है। वे साधक को ना तो लाभ दे सकते हैं ना हानि कर सकते हैं। वे तो अपने उत्पन्न करने वाले परमात्मा से विमुख हैं। मृत्यु के पश्चात पछताना पड़ेगा। उन्हें समझा दो कि मेरा काम तुम्हें सच्ची राह दिखाना है। उसके बदले में मैं तुमसे कोई रुपये पैसा भी नहीं ले रहा हूँ। कहीं तुम यह ना समझो कि यह नबी अपने स्वार्थवश गुमराह कर रहा है। यदि चाहो तो अपने परवरदिगार यानी उत्पत्तिकर्ता तथा पालनहार का भक्ति मार्ग ग्रहण कर लो। कुरान ज्ञानदाता नबी मोहम्मद जी से फिर कहता है कि आयत नंबर 58। और ए पैगंबर, उस जिंदा जो जिंदा बाबा के वेश में तुझे काबा में मिला था, वह अल्लाह कबीर पर विश्वास रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, अविनाशी परमेश्वर है। और तारीफ यानी प्रशंसा के साथ उसकी पाकी बयान यानी पवित्र महिमा का गुणगान करते रहो। और अपने बंदों के गुनाहों यानी पापों से वह कबीर परमेश्वर अच्छी तरह परिचित है, यानी सत साधक के सब पाप नाश कर देता है। वह ज्ञान जिसको कुरान तथा गीता ज्ञान उतारने वाला भी नहीं जानता। आयत 59। कबीर अल्लाह यानी अल्लाहु अकबर वही है जिसने सर्व सृष्टि की रचना 6 दिन में की, यानी ऊपर वाली तथा पृथ्वी वाली। फिर ऊपर अपने निज लोक में सिंहासन पर जा विराजा
यानी बैठ गया। वह कबीर अल्लाह बहुत रहमान यानी दयावान है। उसके विषय में पूर्ण जानकारी किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से पूछो, उससे जानो। इससे यह बात स्पष्ट हुई कि कुरान ज्ञान देने वाला उस समर्थ परमेश्वर कबीर के विषय में पूर्ण ज्ञान नहीं रखता। उसको प्राप्त करने की विधि कुरान ज्ञान दाता को नहीं है। इसीलिए तो सूरा 42 की आयत नंबर 1 व 2 में सांकेतिक शब्द बताए हैं, जिनके अर्थ का वर्तमान तक मुझ दास यानी रामपाल दास के अतिरिक्त किसी को भी ज्ञान नहीं था। हजरत मोहम्मद को भी इनका ज्ञान नहीं था। इनके ज्ञान बिना मोक्ष नहीं हो सकता, न जन्नत यानी काल वाला स्वर्ग प्राप्त हो सकता। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि हजरत आदम से लेकर हजरत मोहम्मद तक सब नबी व उनके अनुयायी मोक्ष से वंचित रहे। बहिश्त यानी स्वर्ग में भी नहीं जा पाए। संत गरीबदास जी ने कहा है कि यथार्थ भक्ति विधि से साधना ना करने से नबी मोहम्मद भी बहिश्त यानी स्वर्ग नहीं जा सका। उसके पीछे उसी साधना को करके सब तुर्की मुसलमान भी सत साधना भूले हुए हैं। वाणी नबी मोहम्मद नहीं बहिश्त सिधाना, पीछे भूला है तुर्काना। आप समाअत फरमा रहे थे मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान ऑडियो बुक भाग 1। ये एक खास पेशकश थी इबादही कबीर स्पिरिचुअल्स यूट्यूब चैनल की। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए भाग 2 में हाजिर होंगे। शुक्रिया। मुसलमान धर्म से संबंधित अधिक जानकारी के लिए पढ़ें बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान। पुस्तक को अभी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। अल्लाहु अकबर कबीरा।